राजस्थान की क्या कहानी है? ये एक और सूबा है जहां पर बीजेपी का राज है। तो यहां हुए पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 50%, ये देखिए गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो और अब राजस्थान 50%, कांग्रेस 34%, बीएसपी को 4% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 12% मत। और इन्हें सीटों में तब्दील करें तो 25 सीटें हैं, बीजेपी को 22 से 24 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3। मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल संजय जी, यहां आप कहिए, असेंबली में जो आंकड़ा आया था उसमें कोई तब्दीली है वोट शेयर में? बिल्कुल थोड़ी बहुत तब्दीली आपको दिखाई पड़ती है, 1-2% का फासला, लेकिन जैसा असेंबली इलेक्शन में वोटरों का रुझान था, 81% सीटें थी, वही चीज यहाँ उससे भी बेहतर दिख रहा है। उससे भी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। 90% स्ट्राइकिंग रेट आप दे रहे हैं। लगभग ऐसी स्थिति हमने गुजरात में देखी, मध्य प्रदेश में देखी, राजस्थान। ये बड़ी बहस हुई थी असेंबली के वक्त कि ये वोट मोदी का नहीं है, ये शिवराज सिंह का है, ये रमन सिंह का है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया का है। अब क्या कहा जा सकता है? नहीं, ऐसे राज्य के इलेक्शन होते हैं, उसमें जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उसके महत्व होता है, लेकिन इसमें इस बारी लोकसभा का चुनाव है। लेकिन आई थिंक वसुंधरा राजे का जहां तक सवाल है, वो मोदी से काफी करीबी रही हैं। जैसे शिवराज सिंह की थोड़ी टेंशन रहती थी, वैसे नहीं रहे, साथ ही रहे हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जहां पे भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां बीजेपी काफी बहुत ज्यादा आगे है, परसेंटेज ऑफ वोट में इतनी ज्यादा आगे है कि क्लीन स्वीप होगा। एक बात उसमें जोड़ दूं, मध्य प्रदेश में जहां तक है, मध्य प्रदेश क्योंकि आप उस पर आप ध्यान दे रहे थे संजय, मध्य प्रदेश में ज्यादातर चुनावी पोस्टरों पर शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर उतनी ही बड़ी लगाई गई थी, अगर उनकी अकेली नहीं लगाई गई थी, जितनी नरेंद्र मोदी की। तो कहीं ना कहीं ये जो शिवराज जी का जो अपना उन्होंने जो एक वर्चस्व बनाया मध्य प्रदेश में, उसका भी फायदा देखने को तो ये शतरफ कदमताल कर रहे थे मोदी फैक्टर के साथ, उस चीज को कहेंगे, या दरअसल वही काम को इनाम जो मिलता है उसका फायदा राजस्थान, गुजरात की बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में बीजेपी को मिलता दिख रहा है? देखिए, स्टेट असेंबलीज में तो ये हो सकता है कि अगर आप सीएम हैं तो आपको कुछ उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जब इस तरह के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो राष्ट्रीय आपका नेता होता है वही आपके सामने आता है। तो जो छत्रप होते हैं, छत्रप उनके हेल्प में ही जाते हैं। छत्रप ऐसा नहीं हुआ है कि वो हेल्प के अलावा कुछ उन्होंने किया हो या कुछ अंडरकट किया हो। तो इस तरह का तो कहीं हमें इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। केतकर साहब, एक थ्योरी सुनी थी, गॉसिप के लेवल पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा, कि 160 वाला एक क्लब था बीजेपी में, तो कहा कुछ कमजोर कैंडिडेट दे देते हैं, कम ही सीट मिले तो अच्छी रहेगी, हम तो अपनी मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरकार चला ही रहे हैं। और एक कहावत है ना कि जब हवा होती है तो आप खंबे को भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा। ये अभी भी वैसी हवा है या फैक्टर है मोदी? नहीं, हवा होती तो रियली खंबे को भी खड़े करते थे तो आ जाता था, लेकिन ये जो क्लब की गॉसिप नहीं है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में कमजोर कैंडिडेट दिख रहे हैं। मधु किश्वर ने ये क्लब की जिक्र की थी पूरे ट्विटर में। उन्होंने कहा था बीजेपी में 3 क्लब है, 160 क्लब, 180 क्लब और 200 बिल्कुल। भूपेन, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बार बार ये बात आई थी कि बीजेपी ने टिकटें अच्छी नहीं बांटी है और इसलिए जो हवा बनी है उसको नुकसान होगा टिकट बांटने के लोकल फैक्टर के कारण। वो दिख रहा है क्या? देखिए, जहां तक मैं इसीलिए मैं बार बार इस बात पे ध्यान दे रहा हूं कि ये जो 50% वोट आपको दिख रहा है, 50 से ज्यादा जो दिख रहा है आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ये सब जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, ये हाँ एक तौर पे जरूर जो उनकी जो लोकल लीडरशिप है उसको लेकर है, लेकिन ज्यादातर ये वोट नरेंद्र मोदी जी के लिए है। अब अगर मोदी जी का चेहरा आगे है, आप चाहे कैंडिडेट कमजोर उतारिए या आप स्ट्रांग उतारिए, वो वोट मोदी जी को मिल रहा है, वो कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी जी ने एक और चीज काफी सक्सेसफुली की है कि उन्होंने देश की जनता को समझाया है कि कैंडिडेट के लिए वोट नहीं है, मेरे लिए वोट है। और वो ओपनली बोले हैं, कई बार बोले हैं। तो अगर लहर होगी तो उनके फेवर में होगी, कैंडिडेट अगर वीक भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, और हम जवाब भी देते हैं हमने इस पार्टी को। कभी शायद हम नहीं कहते हमने इस उम्मीदवार को वोट दिया। तो ज्यादातर ये छोटे मोटे अगर जो होता है लीडर नहीं, मतलब जो कैंडिडेट कमजोर थे उसका खास फर्क नहीं पड़ता जब इस तरह का वेव होता है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग इस बार जो हुई है, 66% वोटिंग हुई है, 84 में भी इससे कम हुई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो चुनावी नतीजे हैं, स्पष्ट तौर पर ये दिखता है कि जिसको हम लोग एक आर्ग्यूमेंट के लिए बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये वो जो भी कहिए उसको, वो सारा का सारा वोट एक व्यक्ति विशेष